दोस्तों सबको जोहार। अभी मैं अपने घर में हूँ। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड जो काम नहीं कर रहा है उसको अपने से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो ये 3 प्लग से संबंधित एक छोटा सा बिजली बोर्ड है जो सीधा नुमा में है। इसका जो एक प्लग उसमें ढीला ढीला है, शायद कोई यदि प्लग उसमें लगाते हैं तो छर 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 इस तरह से आवाज़ हो रही है। तो इसको हमने चेक किया तो पीछे का प्लग में जो नट लगा हुआ है, छोटा सा स्क्रू है, तो वो ढीला है। इसलिए जब किसी प्लग को उसमें घुसाते हैं तो उसमें लगा हुआ प्लग के डंठल से वो दब जाता है और पीछे की ओर धकेल जाता है, जिससे उससे टच नहीं हो पाता है और करंट ठीक से सप्लाई नहीं होता है। कभी टच होता है, कभी नहीं होता है, इसीलिए खर खर का आवाज़ करता है। तो इसको पेचकस की सहायता से स्क्रू को टाइट किए और जो इसमें जो एक प्लग के दोनों सिरे में जो माइनस और प्लस की तार लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा खरबन हुआ है, इसको खोल करके घसा करके उसको चमकीला बना करके उसको फिर से लगा दे रहा हूँ। और प्लग जो टूट गया है उसको हटा करके उसके बदले नया प्लग खरीदा हूँ और उसमें लगा दिया हूँ। इसी तरह से ये बिजली बोर्ड दुकान ले जाकर रिपेयरिंग करने के बदले अपने से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि पैसा इसमें फिजूल खर्ची बच जाए। क्योंकि ये तो सिंपल सा है, कोई भी इसे थोड़ा सा कोशिश करे तो इसे बना सकता है। तो इसीलिए मैं इसे अपने से बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी छोटा मोटा यदि घर में खराबी हो जाता है तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, यदि आपसे संभव है तो ये दुकान ले जाके मिस्त्री से ठीक करवाने के बदले, उसको पैसा देने के बदले इसे अपने से ही आप ठीक करवाइए। इससे आप में ये चीज़ बढ़ जाता है कि छोटी छोटी समस्याओं को आप अपने से सुलझाने का आप में आदत हो जाती है। जब ऐसी तब छोटी छोटी समस्याओं के सुलझाने का आदत जब आप में हो जाती है तो ये आने वाले समय में किसी की समस्याओं को सुलझाने के काम भी आ सकता है। तो इसी तरह से बोर्ड को खोल करके मैं इसे अभी ठीक करने की कोशिश करना हूँ और साथ ही बोर्ड को फूंक फूंक कर साफ करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास कपड़ा रखना चाहिए, कपड़ा नहीं रखे हैं। ये पेचकस भी टूटा फूटा पेचकस है, मैंने गांव से लेकर के आया और इसी से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अभी फिटिंग्स हो गया है और सभी प्लग को एक बार चेक कर ले रहा हूँ और सभी प्लग की सभी स्क्रूप्स जो लगा हुआ है उसमें उसको फिर से टाइट कर दे रहा हूँ, ताकि प्लग इंसर्ट और आउटसेट करते समय ये दबे और खुले नहीं। इसीलिए सब प्लग को अभी मैं चेक कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं। जो स्क्रू इसमें ढीला पाया जा रहा है उस स्क्रू को मैं पेचकस की सहायता से टाइट कर रहा हूँ। इसे अभी ठीक हो गया है और ये बोर्ड की दूसरा पल्ली का जो ढक्कन है उसको कपड़े की सहायता से मैं साफ़ कर दे रहा हूँ और साफ़ करने के बाद इसे मैं ये बिजली बोर्ड में ये ढक्कन लगा कर किसी स्क्रू की सहायता से इसे टाइट करूँगा। तो इससे पहले अभी बोर्ड के ढक्कन को अभी साफ़ कर ले रहा हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड को ये ढक्कन के साथ में एक दूसरे से पकड़कर इसे स्क्रू की सहायता से टाइट करूँगा, जो कि ये ढक्कन के पीछे साइड में ये 4 से 6 जगह तक स्क्रू यहाँ लगाई जा सकती है, इसमें लगेगी और जिसकी सहायता से ये बोर्ड टाइट हो जाएंगे। इसी तरह से स्क्रू 1 को अभी मैं लगा रहा हूँ। एक कोने में जो 2 स्क्रू लगाने के लिए ये बना हुआ है उसी में ये स्क्रू अभी लगा रहा हूँ। एक बार देख रहा हूँ
देखने से ये पता चला कि दो जगह जहाँ स्क्रू लगता है वहाँ स्क्रू होल्डर जो अंदर में बना हुआ है वो टूटा हुआ है, तो उस जगह पर स्क्रू नहीं लगेगा। उसको छोड़ करके दूसरा जगह में स्क्रू लगाऊंगा। और जगह टूटा हुआ है, मैं इसे पकड़ करके बाहर निकाल दिया हूँ क्योंकि उस पर स्क्रू नहीं पकड़ता है। ये अभी ढक्कन लगा दिया हूँ और इसके ऊपर अभी स्क्रू लगाऊंगा। ये स्क्रू मैं लगा रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ कि अंदर का स्क्रू होल्डर जो बना हुआ है और ऊपर का ढक्कन का जो स्क्रू लगेगा उसके साथ में एक सीध में पड़ रहा है या नहीं। यदि ये एक सीध में नहीं पड़ेगा तो ये स्क्रू टेढ़ा जाएगा और ये ढक्कन ठीक से बिजली बोर्ड में फिटिंग्स नहीं होगा। जब फिटिंग्स नहीं होगा तो आगे फिर प्रॉब्लम कर जाएंगे। इसी तरह से यह स्क्रू को मैं टाइट कर रहा हूँ, टाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ और टाइट हो गया है। इसी प्रकार से मैं अभी दूसरे स्क्रू को पकड़ लिया हूँ और दूसरे स्क्रू को मैं इसमें डाल करके स्क्रू होल्डर में डाल करके इसे भी मैं टाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। पेचकस की सहायता से टाइट कर रहा हूँ और तीसरा स्क्रू को मैंने पकड़ा और तीसरा स्क्रू होल्डर को देख रहा हूँ कि कहाँ पर टाइट करने से ये बढ़िया से टाइट होगा। इस तरह से तीसरा स्क्रू भी टाइट हो गया है और ये लगभग ये चारों तरफ टाइट हो गया होगा क्योंकि इसके दो स्क्रू होल्डर टूटा हुआ है और चौथा स्क्रू भी मैं अभी टाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरह से अभी तक चौथा स्क्रू टाइट हो गया है, शायद और एक आध दो स्क्रू टाइट करना इसमें बाकी है। इसी तरह से ये बिजली बोर्ड पैनल अभी ठीक हो गए की अवस्था में है और ये चौथा पाँचवा स्क्रू मैं अभी टाइट कर रहा हूँ। तो धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों।